आइए अब आपको बताऊं, मुलाकात हुई, सीजेपी के प्रवक्ता, नेता बैठे थे और मंत्री बैठे थे। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच दूसरे राउंड की यह बातचीत थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और इस बैठक में जितेंद्र सिंह शामिल हुए। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष राका इस बैठक में मौजूद थे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब 2 घंटे तक यह बैठक चली है। बैठक के बाद सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी इस मांग से पीछे हटती नहीं दिख रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग, पेपर लीक से कई छात्रों ने सुसाइड किया और नीट पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है वो वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही सीजेपी की तरफ से 5 सुझाव भी दिए गए। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा, सारी बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उनकी मुख्य रूप से 3 मांगे और 5 सुझाव थे। कल फिर सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होगी। सीजेपी ने मंत्री का इस्तीफा नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो उनका प्रदर्शन और बड़ा हो जाएगा। वो इस मांग पर अड़े हैं। सुनिए जरा सीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं और मंत्री जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड, कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। तो सीजेपी की एक मांग है, पहली मांग और बड़ी मांग यह कि किसी भी कीमत पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन सरकार बिल्कुल क्लियर है। सूत्र यह बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार नहीं लेने जा रही है। देखिए क्यों। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहले तो विपक्ष अड़ा है। इसको लेकर संसद की कार्रवाई 5 दिन से ठप है। कॉकरोच जनता पार्टी की भी पहली बड़ी मांग यही है। वो धरने से तब तक नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा ना हो जाए। लेकिन मोदी सरकार इस मांग पर बैकफुट पर नहीं जाना चाहती। सूत्रों के मुताबिक पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ और पीछे खड़ी है। यह तय हो चुका है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान फैसला है। इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान है। जनता ने जनादेश दिया है और हम काम करके दिखाएंगे। नीट 2026 में पेपर लीक के बाद से धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर है। पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। विपक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में 70 बार पेपर लीक हुए, लेकिन कोई संगठित लीक के सबूत अब तक नहीं मिले। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के प्रभावशाली ओबीसी चेहरों में से एक है। ओडिशा में बीजेपी की जीत में प्रधान ने बड़ी भूमिका निभाई। धर्मेंद्र प्रधान के परिवार के आरएसएस से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने 1984 में एबीवीपी से राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। सरकार किसी दबाव में धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहती। पहले भी मोदी सरकार ने कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठी, लेकिन सरकार ने किसी भी दबाव में आकर मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। सियासतदान ये मानते हैं और कि इस्तीफा लेना यानी जिम्मेदारी मानना भी है और इससे विपक्ष का दबाव और बढ़ता है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है
उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. ऐसा बिल आएगा जिसमें कि पेपर लीक करने वालों की रूह और पीढ़ियां कांप जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को स्पष्ट तौर पर कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हम लोगों को बोल रहे थे, ट्यूसडे की मीटिंग में भी बोले, लगातार बोल रहे थे कि इसके लिए अलग से कानून लाएंगे और बड़ा स्ट्रिंजेंट कानून लाएंगे। रीशफलिंग कैबिनेट में चाहिए थी और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए था। इसलिए देश में आग लगी है। देश भर में जो आग लगी है उसका कारण अगर प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी से बात करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है कि जो बात कही जा रही है उनका उसको आप टोटल इग्नोर करें और आप नई बात लेके आएँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मांग है विपक्ष की कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो इसीलिए भी होना चाहिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी सेट होनी ही चाहिए, जिससे कि अगली बार ये चीज़ नहीं रिपीट हो। क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, इसी तरह बच्चों ने खुदकुशी करी तो फिर क्या हुआ था? आज हम कहाँ खड़े हैं 2024 की रिपोर्ट को लेके? तो सरकार तो खाली लीपा पोते की बात करेगी। क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर की ये क्या बेवकूफ़ी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे। ये कहाँ की मांग होती है? तो ये ही इज अ जोक। टू लिटिल टू लेट। प्रधानमंत्री जी की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। उनके इर्द गिर्द के लोग ही उनको समझा नहीं पा रहे हैं छात्र और युवा क्या चाहते हैं। 1, 2, 3 इफ यू डोंट लिसन टू देम यू आर गॉन। सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही, लेकिन फिर सरकार कैसे निपटेगी प्रदर्शन से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 12 बजे के आसपास एक वीडियो संदेश जारी किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात यह वीडियो जारी किया छात्रों को संबोधित करते हुए। तो पीएम ने क्या कहा इस वीडियो में? पेपर लीक और छात्रों के हित में पीएम मोदी बड़े कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा छात्र आंदोलन के बीच मोदी ने आधी रात को यह वीडियो संदेश जारी किया। कहा पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, लाखों छात्र और माता पिता से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक की घटनाओं पर 2.5 महीने में सरकार ने कई कदम उठाए और कई दोषियों को गिरफ्तार किया है, कुछ को जेल भी भेजा गया है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए 22 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए फिर से नीट परीक्षा की गई आयोजित। सरकार केवल इतनी कार्रवाई से ही संतुष्ट होने वाली नहीं है। पेपर लीक मामलों के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए। विभागों ने लगातार मेहनत कर देर रात इसका मसौदा तैयार किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। यहां पेपर लीक और उससे जुड़े अपराधों पर फौरन सुनवाई होगी। 30 हजारी कोर्ट की जज अनु ग्रोवर का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। अनु ग्रोवर अब राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज होंगी। मोदी के ऐलान से 24 घंटे के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई। मोदी ने शिक्षा में बड़े सुधार और कड़े कदम का वादा किया और आधी रात से पहले ही शिक्षा मंत्रालय में दोनों सचिव बदल दिए गए। प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया। उनकी जगह 1994 बैच के आईएएस नरेश गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया। 1995 के आईएएस बैच के आईएएस टी.के. अनिल कुमार स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। शिक्षा मंत्रालय में 17 और अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन हो गए। यानी शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग में पीएम मोदी ने सर्जरी शुरू कर दी है। खबर है कि वांगचुक के अनशन और सेहत पर भी मोदी पूरा अपडेट ले रहे थे और अपने मंत्रियों को वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए मेदांता भेजा था। इसके बाद मोदी ने वांगचुक से बात की और सेहत का ध्यान रखने की सलाह भी दी, ऐसी भी खबर आई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं और उनके बयान पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके
देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है, बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया। इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले। उनकी बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें। 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं। साहब, अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है, कुंठाग्रस्त है, और ये इस तरह की लफाजी से अब उनकी कुंठा दूर नहीं होने वाली। माननीय प्रधानमंत्री अगर ये इन्हीं बातों को पहले कह दिया होता, और पहले कहने से ज्यादा जरूरी है करके कुछ दिखा दिया होता, तब लगता कि अब मैं सख्त कार्रवाई पहले की है और अब मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। लेकिन सारी बातें जो हैं हवाई निकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 12 बजे वीडियो संदेश जारी किया कि क्या एक्शन लेने जा रहे हैं नीट पेपर लीक पर। जहां पेपर लीक होगा उस पर क्या कार्रवाई होगी, और ठीक 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुला ली। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और जानकारी यह है कि जल्द ही नीट पेपर लीक पर कड़े कदम उठाए जाने की तैयारी है, सख्त कानून की तैयारी है।